तो हमारे दिल के अंदर जो कभी जन्म जन्मांतरों का कोई योग का बीज रहा होगा, क्योंकि पुराणों में तो आता ही है 64 योगिनी, तो यहां तो 64 नहीं 640 योगिनी बैठी हैं। तो आप जन्म जन्मांतरों में कभी ना कभी योग मार्ग पे चलते हुए योगिनी के रूप में आपने शरीर छोड़ा होगा, और फिर अब की बार इस जन्म में अंदर अंदर से वो बीज जोर मार रहा था कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसी जगह मिले जहां मेरे को शांति मिले। कल ही आचार्य श्री बता रहे थे हमें, आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप ही आई, लेकिन यहाँ आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारियों में कितने लोग हैं, आप ही क्यों आई? क्योंकि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बीज प्रबल अभीप्सा से युक्त था, और फिर आप अपने घर के सब प्रबंध करके जैसे तैसे जुगाड़बाजी करके प्रबल पुरुषार्थ करके पतंजलि योगपीठ पहुंच ही गए। ये है अंकुर फूटना, आपका अंकुर बाहर आ गया जमीन को भेद करके, और अब आपके सामने एक सूर्य है, परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री के रूप में। अब आपको पता लग गया हमें ऐसा बनना है, इनके जैसा बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो अब अगले जीवन कैसे चलेगा? उनके निर्देशन में चलेगा, गुरुजनों के निर्देशन में, और फिर आप निश्चित रूप से एक दिन उसी प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। तो गुरु के पास जाना चाहिए समित पाणी होकर के। आ तो गए, लेकिन यहां से लेके कौन कितना जाएगा, ये भी कल श्रद्धेय आचार्य श्री ने बताया था। जैसी जिसकी ग्रहणशीलता है, सबकी ग्रहणशीलता एक जैसी नहीं होती है। कुछ की बहुत प्रबल ग्रहणशीलता होती, वो इशारे को ही समझ लेते हैं। जैसे कल फोटो खिंचवा रहे थे ना, कुछ बहनों ने इशारा ही समझ लिया, उनको बोला इधर से आओ इधर से जाओ, वो तुरंत चले गए। कुछ की ग्रहणशीलता थी पक्के कोयले जैसी, और कुछ की ग्रहणशीलता थी समिधा जैसी, और कुछ की ग्रहणशीलता थी बारूद जैसी। मैंने 3 उदाहरण दिए। जैसे अग्नि जल रही है, तो बारूद अग्नि को कितनी देर में पकड़ेगी? तुरंत, दूर से ही पकड़ लेगी, पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और समिधा, अभी बताया, समिधा दूर से नहीं पकड़ेगी, उसको उसके अंदर डालना पड़ेगा, अग्नि के अंदर, फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो पक्का कोयला है उसको कितना टाइम लगेगा? उसको तो घंटों लग जाएंगे सुलगने में। तो सबकी ग्रहणशीलता एक जैसी नहीं होती है, तो हमें अपनी ग्रहणशीलता के लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी हमें ग्रहणशील बनाओ। हम क्यों नहीं अभी तक भी चेंज हुए, ऐसे महापुरुषों के पास रहते हुए भी। एक ग्रहणशीलता अर्जुन की थी, सरल थे, तो उनके जीवन का उद्धार हो गया। एक ग्रहणशीलता विवेकानंद की थी, रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो एक बार उन्होंने अपने पैर से टच किया और बस रूपांतरण हो गया, पूरा बदल ही गया, सारा जीवन ही बदल गया। एक ग्रहणशीलता छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और बस फिर उनके निर्देशन में ही कोई व्यक्ति राजा होते हुए 360 किले अपने जीवन काल में जीते और एक बार खाना खाते थे। ये है योग, राजा होते हुए। तो ये दिशा किसी गुरु के सानिध्य में मिल सकती है। महाराष्ट्र की बहनें यहाँ उपस्थित हैं, हम ये शिक्षा ले सकते हैं, अपने आदर्श हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। भवानी की शक्ति प्राप्त करना ये गुरु के माध्यम से ही रास्ता होके जाता है। और दूसरे इधर भी उदाहरण आप देख रहे हैं, इंसान तो छोड़ो, साक्षात भगवान भी सामने आ जाए ना तो भी जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण तो साक्षात विष्णु के अवतार ही थे। वो अर्जुन से मिलने से पहले तो दुर्योधन से मिले थे, शांति दूत बन करके गए थे ना, कि भाई थोड़ी सी जमीन इनको दे दो, थोड़ा आप ले लो, तो क्यों झगड़ा कर रहे हो फालतू में घर में। बोले आप जमीन की बात कर रहे, इनको तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उनको भगवान कृष्ण की बात समझ में नहीं आ रही है, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो क्या परिणाम आया फिर? पूरे कुल का नाश, खुद का भी नाश, और इतना अपयश कि आज तक भी किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखा। मैंने तो नहीं सुना, आपने भी नहीं रखा होगा अपने बच्चे का नाम।
कंस, उनके सामने भी साक्षात विष्णु थे, नहीं समझा। उनके पिता बड़े भक्त थे, उनकी बहन कितनी भक्त कि साक्षात विष्णु उनके गर्भ से ही पैदा हुए, लेकिन ग्रहणशीलता नहीं है ना, तो कितना भी अच्छा गुरु हो, सिद्ध योगी गुरु हो, या भगवान भी धरती पे उतर के आए, समझ में नहीं आता है। शिशुपाल को कितने चांस दिए भगवान ने, समझ में नहीं आया। लेकिन तो हमें अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ाना चाहिए। देखो हर समय बहनों को ना यहाँ पर इस भाव चेतना में रहना चाहिए कि अभी ये 4-5 दिन का टाइम मिला, ये मेरे जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड है। गुरुओं के धाम में रहना, गुरुओं के सानिध्य में रहना, ये स्थान भी बहुत पवित्र है। इसका एक एक कण आपको त्याग तपस्या का उपदेश दे रहा है। भाई जिस जमीन के ऊपर इन गुरुजनों के चरण टिके हैं, मैंने तो कई आश्रमों में मैं गई, परम पूज्य गुरुदेव के साथ अभी गए थे मथुरा, तो जिधर से महाराज जी गए तो बाद में वो बहनें उन चरणों को ऐसे छू रही थी, जिधर से गए उस मिट्टी को ऐसे छू रही थी, माथे से लगा रही थी कि यहाँ से गुरु जी गए हैं। तो आप सोचो जहां ये लोग यहाँ रह रहे हैं, जहां इनके चरण गिर रहे हैं, तो वो कितनी पावन जमीन है। युग पुरुष जहां फिजिकल चरणों से चल के जा रहे हैं, तो कितनी पावन धरती है वो, और उसमें हम बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो हमारी ग्रहणशीलता, हमारी श्रद्धा जितनी होगी उतना हमारे जीवन का उद्धार होगा। गुरु और सेवा जीवन रथ के दो प्रबल चक्र हैं। हम सब का जीवन यदि हम रथ कहें, ये शरीर तो रथ ही है, और इसमें रहने वाला जो आत्मा है वो है रथी, और वो रथी जब निकल जाता है तो बन जाती है अरथी। उठा के ले जाते हैं ना कंधे पे, उसको अरथी ही बोलते हैं। अरथी का मतलब है अरथी। अब इस रथ में रथी नहीं है, रथी से रहित हो गई है, इसलिए अर्थी बोलते हैं उसको। तो ये हमारा जो जीवन का रथ है, इसके दो चक्र हैं, आगे दो चक्रों से बढ़ेगा ये रथ। एक है गुरु और दूसरा रथ है सेवा। गुरुओं से शक्ति का अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है, भक्ति का अर्जन करना है, और फिर सेवा में उसका विसर्जन करना है। यहाँ आप सब बहनें आई हैं, आपको कितने महापुरुषों का प्रसाद मिल रहा है। आज अभी मेरे सेशन के बाद आदरणीय एनपी सिंह जी आएंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बताने के लिए। कल आपको कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट और परम पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। तो ये सारा प्रसाद आप बटोर बटोर के अपने झोले में भर रहे हैं, अपने डायरी में, झोले में। लेकिन जब किसी तीर्थ स्थान से वापस जाते हैं प्रसाद लेकर के, तो फिर क्या करते हैं, घर में जाके बांटते हैं प्रसाद। प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, अकेले खाए तो पाप लगता है। तो यहाँ से गुरुओं के पास से अर्जन कर रहे हैं और वहां जाकर के दूसरों को बांटना है। जो जो शिक्षा यहाँ से हमें मिल रही है, जीवन की, स्वास्थ्य की, मन की, प्राण की, वो जाके उन लोगों को बांटना है जिनको जरूरत है। भाई हम तो गुरु के धाम से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, तीर्थ करके आए हैं। कुछ लोग आपकी कक्षा के लोग आपको छू करके बोलेंगे हम तो आपको छू के ही पवित्र हो गए। तो ऐसी मान्यताएं हैं और ये सच्ची ही मान्यताएं हैं। तो गुरु और सेवा ये प्रबल चक्र हैं दो जीवन के। सेवा क्या है और गुरु क्या है? गुरु तो मैंने पहले ही बताया आपको। गुरु क्या है? जो हमें एक दिशा दे दे, जो हमारी सोई हुई आत्मा को जगा दे, जिसके पास रहने से हमारे जीवन के सब रोग शोक समाप्त हो जाएं, जो हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को मिटा दे, वो गुरु। और सेवा क्या है? सेवा का मोटा मोटा अर्थ है, सेवरी धातु से बनती है, आपको उसमें नहीं जाना। सेवा का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना। अनेक प्रकार की सेवा होती है, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा, दुखियों की सेवा, दरिद्रों की सेवा, कन्याओं की सेवा, राष्ट्र की सेवा, भगवान की सेवा, कितनी प्रकार की सेवाएं हैं। तो इन सब को मिलाने से एक शब्द जो निकल के आता है, सुबह से शाम तक इस सारी सृष्टि में जिन जिन के प्रति हमारा जो जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना, ये सेवा है।
आप माँ हैं तो बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है, पत्नी है तो पति के प्रति एक कर्तव्य है, इस देश की मिट्टी पानी से ये शरीर बना है तो देश के प्रति भी एक कर्तव्य है, जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति एक कर्तव्य है, आपके पड़ोस में कोई रहता है तो पड़ोसी के प्रति भी एक कर्तव्य है, किसी को आपने गुरु के रूप में अपनी आत्मा में धारण किया है तो उस गुरु के प्रति भी कर्तव्य है। तो सुबह से शाम तक जिस सृष्टि से हमें पेड़ पौधों से हवा मिल रही है, फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, उस प्रकृति के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। जिन पशुओं से हमें दूध आदि, घी आदि अच्छे पदार्थ मिलते हैं, उन पशुओं के प्रति भी, गाय माता के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। उन सब के प्रति अपना अपना कर्तव्य निभाना, यही सेवा है। जब आप अपने घर में जाके अपने बच्चे के लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाएंगे तो समझना भगवान की सेवा कर रही हूँ। अपने पति के लिए नाश्ता बनाएं, उनके कपड़े धोएं, आयरन करें, उनको ऑफिस भेजें, बहुत प्रसन्नता से खुशी खुशी उनको भेजना। ये नहीं करना कि 5 दिन तो अच्छे कट गए, अब फिर छठे दिन आके वही काम, ऐसे नहीं करना। अभी बहुत प्रसन्नता से विदा करना अपने बच्चे को, अपने पति को, और जब वापस आए तो मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना। ये नहीं है तो आ गए, अभी आकर के बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए, मेरे साथ दिन भर में क्या बीती वो मैं जानती हूँ, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। ऐसे नहीं करना। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, उन्होंने ऑफिस में जाके अपने कर्तव्य का पालन किया, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। और किसी से क्या होड़ करनी, क्यों ना सबकी सेवा की आदर्श मैं ही बन जाऊं घर परिवार में, तो सब मेरे को देख करके सास ससुर बच्चे पति सब चेंज हो जाएं, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ऐसा ही सोच के जाना। आप उन घर परिवार में जो काम करते वो भी सेवा है। नहीं तो आप बोलते हैं मुझे नहीं पता, इस घर में तो मेरे को 10 साल हो गए, ऐसे कितना भी कर लो, मैं तो चली छोड़ करके, मुझे स्वामी जी ने बताया कक्षाएं लगानी है, कक्षाओं का विस्तार करना है, मुझे देश की सेवा करनी है। तुम्हारी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। आप बोलो भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है और ऐसे गुरु के पास भगवान ने मुझे भेजा है कि मैं बच्चे को भी आदर्श बनाऊंगी, पति के लिए भी आदर्श पतिव्रता पत्नी बनूंगी, सास ससुर के लिए भी आदर्श बहू बनूंगी, समाज के लिए भी आदर्श नागरिक बनूंगी, और अपने गुरु के लिए एक आदर्श शिष्या बन के दिखाऊंगी। आप बजाओ ताली। इसका नाम है सेवा। तो सुबह से शाम तक अलग अलग कर्तव्यों में जहां हमें गुरु लगा दें, जहां भगवान लगा दें। कभी आपको कहा जाएगा कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड का काम करो, कभी आपको कहेंगे कि आप योग कक्षाओं का विस्तार करो, जहां भी लगा दें। कभी कहेंगे कि अभी आप केवल आशीर्वाद देने का काम करो। जैसे मैंने पतंजलि में आके अपने ही जीवन में देखा, पहले मेरे को पूज्य गुरुदेव, क्योंकि मैं तो व्याकरण आदि पढ़ के ही फिर सेवा में लगी थी, तो मैंने तो पढ़ाई तो नहीं की अभी यहाँ करके। हाँ 96-7 में यहाँ रह करके एमए किया था, फिर पीएचडी किया था। पर जब 2005 से सेवा का कार्य शुरू हुआ, उससे पहले पहले मेरी पढ़ाई लिखाई सब संपन्न हो गई थी। तो पहले गुरुदेव ने कहा कि पढ़ाई की बात बाद में करेंगे, पहले संगठन की सेवा में लग जाओ। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर 14 में आकर के कहा कि थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करो, दोनों काम साथ करो। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये जो पढ़ा रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा से, इसको विश्वविद्यालय से जोड़ दो, एक डिपार्टमेंट बनाओ, एक दर्शन का, एक संस्कृत का। तो ऐसे जैसे जैसे कहते गए हम वैसे वैसे सेवा करते, अभी भी वैसे ही करते हैं। जब जिस सेवा में गुरु लगा दें, भगवान लगा दें, उसी में परम प्रसन्न होकर के, जैसे हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी हैं, अब ये एक श्रेष्ठ आचार्य की सेवा भी दे सकती हैं, क्योंकि इन्होंने 21 शास्त्र स्मरण किए, इनके कंठ में है, विदुषी हैं। अब ये संगीत की फील्ड में भी बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर कंठ दिया है। ये सीखती भी हैं, पुरुषार्थ भी करती हैं। फिर संगठन में भी अभी गुरुदेव ने लगाया, उसमें भी प्रबल पुरुषार्थ कर रही हैं। हमारी पूज्य साध्वी देवादिति जी हैं, बीटेक करके एमटेक करके अच्छी सी नौकरी दिल्ली में करती थी,
और बहुत अच्छा अपना कोई फ्लैट घर मकान बना सकती थी, बहुत अच्छे किसी सांसारिक दृष्टि से किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ सकता था, खा पी के ऐश करके आराम से एक, जिसको कहते हैं ना सांसारिक दृष्टि से सुखी, इकलौती बेटी है अपने माता पिता की। वो नौकरी को छोड़ के और गुरु की शरण में आ गई। गुरु जी ने कहा कि बेटे संगठन की सेवा करो। आप 5 प्रांत तो भारत में देखती हैं और नेपाल में राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र प्रभारी के रूप में सेवा करती हैं। तो कितनी बड़ी सेवा है ये, जो गुरु ने कहा वैसे लग गए। फिर भारत में भी हामरो स्वाभिमान की सेवा भी देखती हैं। ऐसे हमारी पूज्य साध्वी देव गरिमा जी हैं, ऐसे इलाके से आई थी छत्तीसगढ़ से, इसको हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, आदिवासी इलाके से, और यहाँ आई तो लगा कि भाई ये व्याकरण दर्शन संस्कृत कैसे पढ़ेगी, हिंदी भी नहीं आती है, लेकिन प्रबल पुरुषार्थ करके दर्शन आचार्य बनी। और फिर गुरु ने कहा संगठन की सेवा में लग जाओ, संगठन की सेवा में लग गई। आदरणीय बहन अर्पिता जी हैं, पहले से ही एमए करके आई थी, फिर यहाँ करके सारे दर्शन पढ़े और अभी पर्दे के पीछे रह करके अपनी सेवा में लगी रहती हैं 24 घंटे। और आप सब बहनें भी ऐसी ही हैं, इनके जो मैंने नाम लिए, हमारी सारी राज्य प्रभारी बहनें, आप सब बहनें कितने अपने घर की व्यवस्थाएं करके, और सुबह सुबह जब आप जा करके योग कक्षा लेती हैं तो भगवान भी दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते होंगे। कितनी बड़ी सेवा है, क्योंकि ये गुरु का आदेश है कि जो विद्या हमने अपने गुरु से सीखी, अपने शरीर पे मन पे अप्लाई की और हमें जिसका लाभ हुआ, वो हम लाखों हजारों लोगों तक पहुंचाएं, एक एक घर तक पहुंचाएं, एक एक गांव तक पहुंचाएं। ये कितना ऊंचा संकल्प है आपका। भगवान आपको खूब शक्ति दे, आप भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये जो परिवर्तन आया है ना पिछले 8-10 साल में, ये परिवर्तन उन करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता भाई बहनों के सहयोग से ही आया है। परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री की तो तप है ही है, वो तो शक्ति तो है ही है, लेकिन उनके भी एक सैनिक बन करके, उनके हजारों हाथ बन करके जो आप बहनें और हमारे बहुत सारे भाई सेवा कर रहे हैं, तो ये भी गुरु के ही हाथ हैं, ये भी गुरु का ही स्वरूप है। तो ऐसे हमें सेवा में लगना है। सुख का सबसे सहज साधन है गुरु की सेवा, ये उसी के साथ जुड़ा। हर व्यक्ति, हर आत्मा सुखी रहना चाहती, कोई भी दुख नहीं चाहता अपने जीवन में। तो कुछ लोग पूछते हैं जी कुछ शॉर्टकट बताओ, कोई मंत्र जाप बता दो जिससे हम सुखी हो जाएं, कोई आयुर्वेद की कोई ऐसी गोली बना दो जो कैप्सूल को खाएं और सुखी हो जाएं। तो ये एक ही कैप्सूल है, जो गुरु कहते हैं उस सेवा में वैसे अपने जीवन का आचरण रखो और वैसे ही सेवा करते रहो, आप सर्व सुखी हो जाएंगे। आपके घर परिवार में, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए जो भगवान को देना है वो किधर से आएगा, किस उपाय से आएगा, कब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कब आपके पति स्वस्थ हो जाएंगे, कब आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब आपको कब सर आंखों पे उठा लेंगे। आप गुरु की सेवा का, गुरु के आदेश का पालन करते जाओ, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया ना कि समिधाएं अग्नि में गिर करके अग्नि का ही रूप हो जाती हैं, ऐसे शिष्य जन अपने गुरु के सानिध्य में आकर के गुरु के ही प्रतिरूप हो जाते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव, हम तो उनके सब बच्चे हैं, लेकिन जैसे पूज्य साध्वी देववाणी जी को भी जब पूज्य गुरुदेव बोलते हैं तो पूज्य साध्वी जी ऐसे ही बोलते हैं, पूज्य कह के ही बोलते हैं, क्योंकि वो अपने सन्यासियों को भी अपना ही प्रतिरूप मानते हैं, नारायण का ही प्रतिरूप मानते हैं। और ऐसे ही आप सब भी गुरु के ही प्रतिरूप हैं। आप जिस गांव में जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, जिस प्रांत में जाके योग कक्षा लगाएंगी, तो वहां लोग आपको आपके रूप से नहीं जानेंगे, वहां आपको स्वामी जी के प्रतिरूप से जानेंगे। जब आपके गले में ये भारत स्वाभिमान की चुन्नी दिखेगी, जब आपके पीछे पतंजलि योगपीठ का बैनर दिखेगा जिसपे पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य जी का फोटो दिखेगा, तो वहां लोग आपको आपके नाम से नहीं बुलाएंगे,
गुरु के नाम से बुलाएंगे। तो यह गुरु का ही प्रतिरूप होना, तो ये सुखी होने का, महान होने का सबसे शॉर्टकट, सबसे सरल उपाय है। जैसे गुरु कहें वैसे ही करना, गुरु की सेवा करना। हमारी सेवा के आदर्श कौन है? क्या हम ही पहले पहले सेवा कर रहे हैं? सृष्टि में और भी किसी ने सेवा की है? ये हमारे आदर्श हैं। तो मैं तो 2-3 ही लगाए हैं यहाँ पे। ऐसे हमारे अनेक अनेक जो ऋषि ऋषिकाएं हैं, संत महात्मा हैं, वो हमारे आदर्श हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक्टर या एक्ट्रेस हमारे उदाहरण नहीं हो सकते हैं, ये हमारे उदाहरण है। श्री हनुमान जी, नरकेसरी, महर्षि दयानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, ये हमारे आदर्श। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाया और उस सेवा का प्रतिफल ये निकला कि आज उनके जाने के हजारों लाखों वर्षों के बाद भी उनका नाम सुनते ही हमारा श्रद्धा से सिर झुक जाता है। ये सेवा की महिमा है। हमें अपने आदर्श किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बनाना। कोई आपसे झगड़ा करता है, कोई प्रांत प्रभारी, जिला प्रभारी, बोल जी ये देखो कैसे, हम तो अब सेवा छोड़ रहे हैं, हमारे से ठीक व्यवहार नहीं करे, ये हमारे आदर्श, वो हमारे आदर्श नहीं। कोई झगड़ा करता है, छल कपट करता है, वो गुरु का प्रतिरूप हो ही नहीं सकता है। और कभी भी सेवा से नाराज नहीं होना। कभी आपका मन ना भी करे तो आप इसलिए योग कक्षा में जाना कि मेरे गुरु एक दिन भी कक्षा मिस नहीं करते, ये मेरा कर्तव्य है। हो सकता है कभी आपको शारीरिक रूप से कुछ थोड़ा बहुत कष्ट हो, मानसिक रूप से कष्ट हो, तो भी आप कक्षा में जरूर जाना। किसी भी हालत में अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ना, ये हमें अपने गुरु से सीखना है। होता है कभी कभी ऐसे, और आप देखोगे घर से जब चले तो आपका बिल्कुल ही मन थोड़ा परेशान था, दुखी था, लेकिन जैसे ही कक्षा में गए चेंज हो गया। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो ये हमें नियम करके जाना है, क्योंकि हमारे गुरु अपने जीवन से हमें ऐसे सिखा रहे हैं कि कभी भी अपने सेवा के कार्य को, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना। जैसे घरों में हमें माता पिता गुरुजन सिखाते हैं ना कि बेटा कभी नाराज भी हो जाओ तो कभी भी खाना खाना मत छोड़ना, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, तो ब्रह्म नाराज हो जाएंगे, तो खाना खाना है, नाराज होके भी अन्न नहीं छोड़ना। घर परिवार में नाराज हो भी जाए किसी से तो 10 मिनट से ज्यादा नाराजगी को आगे नहीं बढ़ाना। ये पतंजलि योगपीठ से सीख के जाओ। इतना बड़ा परिवार है, कभी ना कभी किसी ना किसी का मन भेद, मतभेद हो जाता है, लेकिन अगले 10 मिनट के बाद सब वैसा ही। ये पतंजलि योगपीठ से, यह पूज्य गुरुदेव से, श्रद्धेय आचार्य जी से सीखने की बात है। तो आप अपने ये संकल्प लो, क्योंकि संगठन में कई बार जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी या अन्य कोई समाज प्रभारी आदि, भाई बहन, कभी ना कभी तो हो ही जाता है, बड़ा परिवार है। तो 10 मिनट से ज्यादा किसी से नाराज मत होना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब अंतिम विदाई हो जाए। तो हमें कोई भी ऐसी चीज अपने जीवन में साथ नहीं लेके जानी जो जाते समय कष्ट हो। तो थोड़ी देर में ठीक कर लेना अपने आप को। तो ये हमारे आदर्श हैं। महर्षि दयानंद को कितनी बार जहर पिलाया? 16 बार। और लास्ट टाइम तो इनके अपने रसोई वाले ने ही जहर पिलाया, जो इनकी सेवा में था, जगन्नाथ। तो भी इन्होंने उनको किराया दे करके कहा कि तुम रातों रात निकल जाओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, लोगों ने अगर पकड़ लिया तो आपको पीटेंगे। तो ये हैं हमारी सेवा के आदर्श।